का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बता दें आपको, हरियाणा में पीएम मोदी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। हरियाणा में पीएम मोदी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। पलवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल चुनावी जनसभा। पलवल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पलवल के गतपुरी टोल प्लाजा पर पीएम की रैली। बीजेपी के 22 सीटों के उम्मीदवार भी इसमें शामिल। सीएम नायब सिंह सैनी, मोहन लाल बडोली भी कार्यक्रम में मौजूद। एक रैली से 22 विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास यहां से किया जा रहा है। एक हफ्ते में पीएम मोदी का यह तीसरा हरियाणा दौरा, बेहद अहम ये दौरा। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा में एक बार फिर से पहुंचे हैं, जनता को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह विशाल चुनावी जनसभा, पलवल में चुनावी जनसभा का आयोजन। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कार्यक्रम की ये तस्वीरें। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और चुनावी जनसभा। देखने वाली बात होगी कि इस बार पीएम मोदी क्या कुछ कहते हैं। इससे पहले जो रैलियां, जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए, उसमें कांग्रेस पर भी पीएम मोदी जमकर बरसे। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक लगाने का, यानी कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का दावा भी किया। और एक बार फिर से, क्योंकि हरियाणा आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा करने के लिए, और कार्यक्रम की अगर बात करें तो भारी संख्या में यहां पर लोग जो है मौजूद हैं, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हैं। एक हफ्ते में पीएम मोदी का यह तीसरी बार हरियाणा दौरा है, जहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहते हैं जनसभा के दौरान, क्योंकि अब चुनाव की तारीख जो है वो बेहद नजदीक आ गई है, तो इसलिए सभी पार्टियां जोरों शोरों से अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस। और ऐसे में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा हरियाणा में कर रही है। हैट्रिक लगाएगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कहना है बीजेपी का। तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। तो पलवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल चुनावी जनसभा, और इसको लेकर अगर जानकारी आपको दे तो देखिए, कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो है वो पहुंचे हैं। इसके साथ ही 22 सीटों के उम्मीदवार भी इसमें शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं 22 सीटों पर भी नजर जो है वो रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। इस एक चुनावी जनसभा से आसपास की अन्य सीटों पर भी निशाना जो है वो साधा जाएगा। और ऐसे में देखिए, जब कोई बड़ा लीडर किसी पार्टी का आके जनता को संबोधित करता है, पार्टी के विचार जनता तक पहुंचाता है, तो उसका इम्पैक्ट जनता पर अच्छा खासा एक इम्पैक्ट पड़ता है, या यूं कहे वो चुनावी वादे, चुनावी भाषण अच्छा खासा एक प्रभाव डालते हैं। और उसी कड़ी में ये रैलियां जो है बैक टू बैक की जा रही हैं। एक हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तीसरा हरियाणा दौरा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं उस घर से लौटकर वोट की अपील करके बाहर नहीं आता, मैं खुश होकर आता हूं। आपके नेतृत्व में हमने उस गरीब के जीवन को बदला है जिसे पिछली सरकारों ने उसके हाल पर छोड़ दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे खुशी है इस बात की होती है कि हम उस तक पहुंच पाए हैं जिसके पास आजादी के 70 सालों में कोई सरकार नहीं पहुंच पाई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह सब 10 सालों में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, आपके नेतृत्व में हुआ है। कांग्रेस पूछती है 10 सालों में हरियाणा को क्या मिला? एक एमपी हाईवे कांग्रेस से 10 साल में पूरा नहीं हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी, 152D द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, देहरादून अंबाला दिल्ली एक्सप्रेसवे और हरियाणा के हर जिले से गुजरता हुआ एक नेशनल हाईवे हरियाणा को दिया है। यह मात्र 10 सालों में हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज रेवाड़ी में
एम्स का काम शुरू हो चुका है, झज्जर में एम्स का कैंसर सेंटर बन चुका है, अंबाला में कैंसर हॉस्पिटल बनकर तैयार है। प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे बड़ा केंद्र झज्जर आ गया है। देश की आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी हरियाणा में बनने जा रही है। आज हरियाणा एक हरियाणवी राम का नाम भी लेता है और रामलला के दर्शन भी करने जाता है। यह सब 10 वर्ष के अंदर हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज हरियाणा का लाल सीमा पर जाता है तो पत्थरबाजों के हाथों उसकी जान नहीं जाती है। यह बदलाव पिछले 10 सालों में हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह बदलाव आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके आशीर्वाद से बनी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कारण आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस यह सब करना तो दूर, इन कामों की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कांग्रेस एक का एक ही सिद्धांत है। अंग्रेज कहते थे फूट डालो, राज करो। कांग्रेस कहती है झूठ बोलो और राज करो। पहले हरियाणा में 7 झूठ की गारंटी दी, लगा कि इससे तो बात बनेगी नहीं। अब तो पूरा का पूरा झूठ की किताब कांग्रेस ने उतारने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब सुना है मोहब्बत की दुकान लेकर दोनों हरियाणा पर्यटन यात्रा पर आए हैं। इनकी मोहब्बत की दुकान ऐसी है कि उसमें नौकरी से लेकर किसानों की जमीन और घोटालों से लेकर आरक्षण तक सब बिकता है, सबकी नीलामी होती है। भाइयों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा अंतर अगर कोई है तो यह है, कांग्रेस के नेता अपने परिवार का घर भरने हरियाणा को लूटने के लिए आते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जब हरियाणा आते हैं, हरियाणा को अपना परिवार मान करके उसके लिए कुछ ना कुछ करने का आप दे करके जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने 5 तारीख को धारा 370 खत्म की थी और 5 तारीख को ही आपने राम मंदिर का शिलान्यास भी किया था। अब एक और 5 तारीख आ रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस 5 तारीख को हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का इतिहास रचेगा। मैं एक बार फिर हरियाणा की धरती पर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको पूरे हरियाणा की तरफ से मैं राम राम कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।